तो दोस्तों, जिंदगी क्या है? तो आइए इसे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इंसान सिर्फ जीवन के एक पहलू को देखता है और उसे ही महत्व देता है। इंसान सुख चाहता है लेकिन दुख के लिए तैयार नहीं रहता है। जीवन रूपी सिक्के के दुख और सुख दो पहलू है। अगर जीवन में एक आएगा तो दूसरा भी निश्चित ही आएगा। इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है लेकिन असफलता के लिए तैयार नहीं रहता है। सफलता और असफलता जिंदगी के सिक्के के दो पहलू है। एक जीवन में आता है तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। अगर इंसान अपने आप को जिंदगी के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रखता है तो वह दुख, हार और असफलता में निराश नहीं होगा। जो लोग कम पैसा खर्च करते हैं उन्हें हम कंजूस कहते हैं, लेकिन हम यह सोच ही नहीं पाते हैं कि उसे बचत करने में उतनी ही खुशी मिलती है जितना कोई खर्च करने से खुश होता है। इंसान अपने जीवन में कोई भी कार्य बिना खुशी के नहीं करता है। पॉजिटिव सोच सुखमय जीवन देती है और नेगेटिव सोच दुखमय जीवन देती है। तो हम ये कैसे जानें कि हमारी जिंदगी हमसे क्या कहना चाहती है? दोस्तों, हमारी जिंदगी हमेशा हमको पुकार रही है, हमसे कुछ कह रही है, भीतर से भी और बाहर से भी। जब हम जीवन की पुकार का सचमुच जवाब देंगे तभी हम जीवन को उसकी संपूर्णता में जान पाएंगे। अगर जीवन आपको पुकार रहा है तो बड़ी लगन और जुनून से आपको उसकी तरफ जाना होगा, हिचकिचाकर या हिसाब लगाते हुए नहीं। इसलिए नहीं कि आपका अहम, जो हमेशा कुछ अलग करने की चाह रखता है, वह तुष्ट हो सके, बल्कि इसलिए कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी जिंदगी जी सके। अगर जिंदगी के हर पहलू को लेकर आप में एक जुनून है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आप किस काम में अच्छे हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे काम में अच्छे हों जो आपने अभी तक किया ही ना हो, लेकिन वही पुराने घिसे पिटे काम अगर आप कुछ नया ना भी कर रहे हों, अगर उसी को लगन और जुनून से करें तो वह भी आपको अनुभव के एक नए आयाम तक पहुंचा देगा। दिक्कत तब होती है जब लोगों में सिर्फ एक चीज का जुनून होता है या वे बिल्कुल अलग तरीके से जुनूनी होते हैं। इससे वे अलग थलग पड़ जाते हैं। बिल्कुल अलग थलग होकर बिना सब में शामिल हुए जिंदगी जीने में सिर्फ निराशा और दुखी हाथ लगता है। हर उस चीज में जोश व जुनून के साथ शामिल होना चाहिए जिसे आपकी पांचों इंद्रियां महसूस कर सकती है। यह जुनून सबको अपने जीवन में शामिल कर देने वाला होता है। सही अर्थों में देखा जाए तो यही करुणा है। करुणा का मतलब दया भाव नहीं है, यह तो एक साधन है बिना किसी पूर्वाग्रह के शामिल होने का। जब ब्रह्मांड के साथ, उसके हर कण के साथ आप बिना किसी पूर्वाग्रह के शामिल होते हैं, तभी आप खुद को खोज पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और असली स्वभाव को पूरी तरह से जान पाएंगे। और पूरी तरह से शामिल होने की वजह से आप अपने पुराने अनुभव और काबिलियत की सीमाओं में बंधे भी नहीं रहेंगे। आप ज्ञान के महाभंडार, जो कि ब्रह्मांड की मूल प्रकृति है, वहां तक पहुंचकर उसको आत्मसात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जीवन में अपने होने का ढंग तय करें। जिस क्रम में जीवन घटित होता है उसमें सबसे पहले है होना, एक खास तरह से होना, फिर करना और तब पाना। लेकिन आजकल लोग हमेशा सबसे पहले पाने के बारे में सोचते हैं। मिसाल के तौर पर, उम्र के किसी पड़ाव में आपने फैसला किया होगा कि आपको फलां तरह की जिंदगी जीनी है, जिसमें एक खास तरह का जीवन साथी, एक घर, एक कार वगैरह वगैरह शामिल हो। फिर आप सोचते हैं, मुझे ये सब कैसे मिलेगा? जैसे ही आप इनको पाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको सलाह मशवरा देने लगते हैं। फिर आप एक डॉक्टर, वकील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ और बनने के बारे में सोचते हैं। इनमें से किसी एक पेशे में कुछ वक्त बिता लेने के बाद आप सोचते हैं कि आप कुछ बन गए हैं, और बस तभी आप जिंदगी के विरुद्ध चलने लगते हैं। आप पाने, करने और होने के रास्ते पर चल पड़ते हैं और पाने की अंतहीन दौड़ में लगे रहते हैं। अतृप्त जीवन का आधार बस यही है। आपको सबसे पहले अपने होने का ढंग तय करना होगा, फिर आपकी मनचाही चीज हासिल हो या ना हो, आप एक शानदार इंसान होंगे। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है यह आपके होने के ढंग से तय होती है। आप क्या हासिल कर पाएंगे यह आपकी काबिलियत और हालात पर निर्भर करता है। अगर आप एक छोटा सा परिवर्तन लाएं और खुद को होने, करने और पाने की तरफ मोड़ दें तो काफी हद तक आप अपना भाग्य खुद लिख सकेंगे।